गर्भ में माँ के जैसे परीक्षित महाराज या फिर जन्म लेने के उपरांत या किसी भी रूप में उनके नाम, उनकी कथा, उनका विग्रह किसी भी रूप में जब हम एक बार कृष्ण को देख लें, आप कृष्ण को कभी भूल नहीं सकते। इसलिए रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, अगर आप अपने परिवार से अटैचमेंट रखते हैं, इस संसार से अटैचमेंट रखते हैं, तो केशी घाट कभी मत जाना भूल के। और वो कहते हैं कि अगर आप केशी घाट जाएंगे तो वहां पर एक पीतांबर ओढ़े त्रिभंग मुद्रा में मोर पंख वंशी धारण किए एक व्यक्ति खड़ा है। और अगर आपने एक बार उसको देख लिया तो आपकी सारे परिवार से और इस संसार से सारी अटैचमेंट खत्म हो जाएगी। तो वो कॉशन करते हैं, केशी घाट कभी मत जाना। तो ये क्यों कह रहे हैं रूप गोस्वामी कि कृष्ण इतने आकर्षक हैं कि किसी भी रूप में अगर आप उन्हें देखेंगे, अपने जीवन में पाएंगे, तो आपका इस संसार से आकर्षण खत्म हो जाएगा, आपकी संसार से अटैचमेंट खत्म हो जाएगी जब आप कृष्ण का आकर्षण अपने हृदय के अंदर धारण कर लेंगे। इसलिए महारानी कुंती जिस समय ये हस्तिनापुर में महाराज युधिष्ठिर को अभिषेक हो गया, वो राजा बन गए वहां के, और कौरव लोग हार गए, और अब कृष्ण रथ पे बैठ के चलने ही लगे थे द्वारका की ओर, तो महारानी कुंती भागती हुई आती हैं और दौड़ती हुई आती हैं और कृष्ण के चरणों के सामने खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकज आंगरे। तो कृष्ण की तुलना कमल से करती हैं और कहती हैं, नमः पंकज नाभाय, कि आपकी नाभि कमल के समान है। तो आचार्य कहते हैं, महारानी कुंती कृष्ण का विवरण चरण से क्यों नहीं शुरू करती, सीधा नाभि पे क्यों जाती हैं? क्योंकि कुंती महारानी भगवान कृष्ण की बुआ थी और कृष्ण एम्बैरेस हो जाते अगर महारानी कुंती, जो कि उनसे रिश्ते में और आयु में बड़ी थी, उनके चरणों की वंदना शुरू करती। इसीलिए ये भौतिक जगत पूरा का पूरा, ये पूरी मटेरियल क्रिएशन, इसका जन्म भगवान की नाभि से हुआ है। और जब भौतिक जगत का जन्म हुआ तो वो सोचने लगा कि मैं इस नाभि से बाहर ही क्यों आया, मुझे यहां से बाहर आने की जरूरत ही क्यों पड़ी, क्योंकि भगवान का ऐसा सुंदर आकर्षण है। तो कुंती महारानी फिर भगवान कृष्ण से उनका गुणगान करने के बाद कहती हैं कि कृष्ण विपदा संतुषा शाश्वत, कि मुझे ज्यादा से ज्यादा कठिनाइयां दीजिए, ज्यादा से ज्यादा कष्ट दीजिए। अब कोई भी जाके भगवान से ये प्रार्थना नहीं करता अपने जीवन में कि आप हमें ज्यादा कठिनाइयां दीजिए। हर कोई भगवान के पास आता है तो कहता है, सुख संपत्ति करावे, कष्ट मिटे तन का, यही प्रार्थनाएं गाई जाती हैं। लेकिन महारानी कुंती कह रही थी, विपदा संतुषा शाश्वत, कि मुझे शाश्वत रूप से अधिक कठिनाइयां दीजिए। तो महारानी कुंती कठिनाइयां मांग रही थी क्योंकि वो कहते हैं कि जब कठिनाइयां आती हैं तो मुझे आपकी याद आती है, और इसीलिए मैं आपको ना भूलूं, इस कारण से आप मुझे कठिनाइयां दीजिए, क्योंकि जब सुख आता है तो मैं आपको भूल जाती हूँ, तो मैं आपको भूलना नहीं चाहती, इसीलिए आप मुझे अधिक से अधिक कठिनाइयां दीजिए। एक बार रशिया में, मॉस्को में इस्कॉन के मंदिर में, हर इस्कॉन में मंदिर में मॉर्निंग प्रोग्राम में अंत में शिक्षा अष्टकम प्रेयर्स गाई जाती हैं। चैतन्य महाप्रभु ने अष्ट प्रहर लिखे, अष्टकम प्रार्थनाएं, वो गाया जाता है नाम के गुणगान में, हरि नाम के गुणगान में। तो भक्तों ने निर्णय लिया कि इसके बजाय हम महारानी कुंती की प्रेयर्स को इंक्लूड कर लेते हैं और वो गाया करेंगे। तो रोज ये भगवान से मांगने लगे, विपदा संतुषा शत्रु, हमें और ज्यादा कठिनाइयां दीजिए। और भगवान भक्त वत्सल है, भक्तों की हर मांग पूरी करते हैं। तो जैसे ही भक्त लोग प्रार्थना करने लगे, विद इन 1 मंथ इतनी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई कि भक्तों ने प्रार्थनाएं बदल डाली अभी और नहीं, हाँ अभी और नहीं, ऐसा करके उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू कर दी।
जिस समय पांडव द्वैत वन में निवास कर रहे थे और दुर्योधन को ये बात पता चली कि पांडव लोग द्वैत वन में निवास कर रहे हैं, और दुर्योधन ने अपने सभी भाइयों को बोला, चलो आज हम द्वैत वन में पिकनिक करने के लिए जाएंगे। और दुर्योधन को जो खुशी मिलती थी दूसरों को नीचा दिखा के मिलती थी, कि कैसे दूसरों को नीचा दिखाया जाए। तो जब व्यक्ति तमोगुण में रहता है तो तमोगुण और रजोगुण का जो प्रभाव है उसकी खुशी का स्रोत दूसरों को नीचा दिखाना होगा। लेकिन सतोगुण में हम दूसरों के गुणों को देख के खुशी प्राप्त करेंगे, गुणवान लोगों को देख के एनकरेजमेंट पाएंगे, बजाय कि अपने से नीचे लोगों की कमियों को देखकर हम एनकरेजमेंट पाएं। तो दुर्योधन अपने सबसे सुंदर गारमेंट्स में तैयार हुआ और अपने सब भाइयों को, और सबसे रॉयली डेकोरेटेड चैरियट्स रथों के ऊपर बैठ गए, सबसे ज्यादा आकर्षक गहने आदि सब पहन के द्वैत वन में सब कौरवों के साथ अपनी सेना के साथ आ गए। और दुर्योधन का स्वभाव था कि वो बड़े अहंकार आदि के अंदर रहता था। तो वहां पर एक झील थी और दुर्योधन अपने भाइयों के साथ उस झील में प्रवेश कर गया, और ये जो झील थी गंधर्व चित्रसेन की थी। तो चित्रसेन ने कहा, दुर्योधन तुमने मेरे से परमिशन लिए बगैर मेरी झील को उपयोग किया है, तुम्हें मुझसे या तो यहाँ से इमीडिएटली बाहर निकल जाओ या फिर तुम मुझसे लड़ना होगा। तो दुर्योधन ने कहा, तुम कौन होते हो हमें बाहर निकालने वाले? तो चित्रसेन और दुर्योधन के बीच में और उसके भाइयों के बीच में बहुत घमासान युद्ध हो गया, और पास ही में पांडव लोग रह रहे थे और उन्हीं को नीचा दिखाने के लिए दुर्योधन द्वैत वन में आया था, और कोई कारण नहीं था। लेकिन बड़ी हास्यास्पद स्थिति ये हुई कि वो दुर्योधन पराजित हो गया और चित्रसेन ने उसको बांध दिया वहां पर। और जब ये समाचार युधिष्ठिर महाराज के पास पहुंचा कि दुर्योधन के साथ ऐसा हुआ है, तो युधिष्ठिर महाराज तो बड़े उदास हो गए, भीमसेन ताली बजाने लगे, वाह कमाल हो गया, आज तो ये बहुत अच्छा हो गया, ऐसा ही होना चाहिए था, जो मैंने करना था वो मेरा काम चित्रसेन ने कर दिया है, वेरी गुड। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि देखो भीमसेन, दुनिया के लिए हम 5 और 100 हैं, लेकिन हम घर के लिए 105। हम ऐसा एक दूसरे से हमें अंदर नहीं देखना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज की ऐसी भावना थी कि इतने कष्ट थे उनके जीवन में, लेकिन वो किसी को दोष नहीं दे रहे थे अपने कष्टों में, वो अपने ही कर्मों को दोष देते थे अपने कष्टों के लिए। ये युधिष्ठिर महाराज का स्वभाव था। जब युधिष्ठिर महाराज युद्ध का अंत हुआ और उस युद्ध में 64 करोड़ योद्धा लोग मारे गए, तो 64 करोड़ योद्धाओं के मारने के बाद युधिष्ठिर महाराज इतना रो रहे थे, विलाप कर रहे थे और अपने आप को दोषी मान रहे थे कि मेरी वजह से ये 64 करोड़ लोग मारे गए हैं। और उस समय भगवान कृष्ण ने बहुत प्रयास किया, सबने बहुत कोशिश की युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना देने के लिए, लेकिन युधिष्ठिर महाराज बिल्कुल भी बात सुन नहीं रहे थे किसी की, और वो आत्महत्या ही करने जा रहे थे। तो भगवान कृष्ण ने यहाँ पर विचार किया कि अगर इनको कोई सांत्वना दे सकता है तो वो एकमात्र और कोई नहीं, सिर्फ भीष्मदेव है। और ये उस समय की बात है कि भीष्मदेव लगभग 1 महीने से इतनी ठंड के अंदर कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में बाणों की शैया के ऊपर पड़े हुए थे। अब आप सोचिए एक बात यहाँ पे, जब हम कुछ करते हैं किसी के लिए, तो जब हम करते हैं किसी के लिए कुछ, तो मन में अपेक्षा रहती है इसके बदले में मुझे कुछ मिलना चाहिए, कुछ कोई वस्तु नहीं तो कम से कम कुछ शब्द एनकरेजमेंट के, मेरी पीठ थपथपाई जानी चाहिए, या मेरे लिए कुछ प्रशंसा, कुछ ऐसे मेरे प्रोत्साहन के शब्द, वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट, कुछ तो मेरे बारे में कहा जाना चाहिए। तो किसी के लिए जब हम कुछ करते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है उस व्यक्ति को सर्व करने के बाद कि हमें इससे कुछ मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए भीष्मदेव को पूरा जीवन उन्होंने
पालन करने में जिया। एक ऐसा नियम नहीं जो उन्होंने तोड़ा हो धर्म का। और वो भीष्मसेन इतनी भगवान की सेवा करने के बाद किस रिजल्ट पे थे? बाणों की शैया के ऊपर। अब अगर हमारे साथ ऐसा कुछ हो कि हम किसी की सर्विस करें, सेवा करें, और हमें बदले में सेवा के कुछ गलती बताई जाए, एनकरेजमेंट देने के बजाय हमारी वीकनेसेस, फॉल्ट्स ही बताए जाए, करेक्शंस ही दी जाए, तो हमारा मन पीसफुल नहीं होगा कभी भी। हमारे मन में बिटरनेस होगी उस व्यक्ति के लिए कि मैंने इतना किया इस व्यक्ति के लिए, लेकिन ये व्यक्ति देखो मेरे बारे में कुछ देना तो छोड़, मुझे स्माइल तक नहीं करता देख के, मुझे मुस्कुराता तक भी नहीं है देख के, उल्टा मुझे डांटता ही है हमेशा जब भी देखता है। तो जब भी मुझे देखता है तो कुछ ना कुछ मुझे करेक्शन ही बता देता है, तुमने ऐसा नहीं किया, बस ये नहीं देखता 99 चीज किया है वो भी तो बताओ मुझे कम से कम, लेकिन जो चीज नहीं किया वही बताता है कि ये नहीं किया है तुमने। तो ऐसे व्यक्ति के प्रति हमारे मन में प्रेम नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति के प्रति हमारे मन में बिटरनेस होगी, उसके प्रति हमारे मन में शांति नहीं होगी। अब एक पिन अगर शरीर में चुभ जाता है, सिर्फ एक पिन चुभ जाए, तो आप पीसफुली नहीं बैठ सकते एक पिन चुभने से। अब यहाँ पर भीष्मदेव के पूरे शरीर में सर से लेके पैर तक बाण घुसे थे। इतने बाण थे कि दो बाणों के बीच में एक उंगली डालने की भी जगह नहीं थी। और आप विचार करके देखिए, इतने बाण की शैया पे भीष्मदेव लेटे हैं और कितना खून पूरे महीने भर में बह चुका था, और कितना शरीर के अंदर कष्ट होगा उनको। ऐसी अवस्था में भीष्मदेव लेटे हुए हैं और युधिष्ठिर महाराज ऐसी स्टेज में पांडवों के साथ, भगवान कृष्ण के साथ भीष्मदेव के पास आते हैं। और भीष्मदेव का ये वो मोमेंट है कि अब इसके कुछ क्षणों के उपरांत भीष्मदेव अपना शरीर छोड़ने जा रहे हैं। और युधिष्ठिर महाराज पांचों पांडवों के साथ आके भीष्मदेव को प्रणाम अर्पित करते हैं। और जब भीष्मदेव को प्रणाम करते हैं तो भीष्मदेव भी युधिष्ठिर महाराज को प्रणाम करते हैं ऐसी स्टेज में, अपनी आंखों से उनको सम्मान देते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं। और भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि मेरे पास आ जाओ, मेरे समीप आ जाओ। और युधिष्ठिर महाराज अपने चारों अवधूत भाइयों के साथ भीष्मदेव को घेर कर बैठ जाते हैं और बड़े ईगरली वो भीष्मदेव के पास बैठे हैं। और किस लिए? क्योंकि अब जो भीष्मदेव देने जा रहे हैं ये उनके पूरे जीवन का निचोड़ होगा, क्योंकि अब वो शरीर त्यागने जा रहे हैं और जो साक्षात्कार अब वो बताएंगे ये उनके पूरे जीवन का निचोड़ होगा। और ऐसी अवस्था में भीष्मदेव जो खुद इतने कष्ट में है, वो अपने कष्ट की बात ना करके युधिष्ठिर महाराज के कष्ट की बात करते हैं। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज विलाप कर रहे थे कि मेरी वजह से 64 करोड़ लोग मारे गए, ये मेरी वजह से ऐसा हुआ, मेरी वजह से ऐसा हुआ। तो अपने कष्ट की बात ना करके युधिष्ठिर महाराज के कष्ट की बात करते हुए कहते हैं, अहो दैन्यम अहो कष्टम पारके क्षण भंगुरा यन्नो उपकारयात अवस्थेर मृत्य स्वजनाति विग्रह। अहो दैन्यम अहो कष्टम, ओ युधिष्ठिर क्या नहीं हुआ तुम्हारे साथ, कितना कष्ट तुम पांचों भाइयों ने जन्म के साथ देखा है, कितना कष्ट। अब ये कौन कह रहा है जो खुद इतने कष्ट में, लेकिन वो अपने कष्ट की बात नहीं कर रहा, वो जो मिलने आया है। अब वो युधिष्ठिर महाराज क्यों मिलने आए? क्योंकि वो कष्ट में भीष्मदेव, लेकिन भीष्मदेव अपने कष्ट की बात ना सुनना चाहते हैं ना करना चाहते हैं। वो कष्ट किसकी बात करना चाह रहे हैं? जो युधिष्ठिर महाराज, जैसे श्रील प्रभुपाद जब शरीर छोड़ रहे थे तो प्रभुपाद के लास्ट स्टेज में एक डॉक्टर थे जो प्रभुपाद को देखने के लिए आते थे मथुरा से। प्रभुपाद वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर में थे अंतिम दिनों में, नवंबर के अंदर। और जब डॉक्टर आता था प्रभुपाद को देखने के लिए क्वार्टर्स में, और प्रभुपाद देखते कहते थे, सो डॉक्टर हाउ आर यू, आप कैसे हैं? तो डॉक्टर आश्चर्यचकित होता था, मैं पेशेंट को देखने आया हूँ और
और ये पेशेंट बस कुछ दिनों का ही मेहमान है, जो खुद इतने कष्ट में है शरीर के लिए, और वो मुझसे पूछता है आप कैसे हैं डॉक्टर। तो वैसा ही भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को कह रहे थे, अहो दैन्यम अहो कष्टम, कितना कष्ट आप भाइयों ने सहन किया, क्या नहीं देखा आपने कि मृत्यु साए की तरह तुम्हारे साथ चलती थी युधिष्ठिर, लेकिन सिर्फ 3 चीजों ने तुमको बचाया। उस युद्ध के मैदान से तुम भाई जीवित नहीं निकल सकते थे, लेकिन 3 चीजों ने तुमको बताया, विप्र धर्म अच्युता। तो विप्र धर्म और अच्युत, विप्र मतलब ब्राह्मण वैष्णवगण, धर्म और अच्युत कृष्ण, इन तीनों ने आपको उस स्थान से सुरक्षित निकाला है जहां से सुरक्षित निकलने का कोई होप नहीं थी, आपकी कोई आशा नहीं थी। उस स्थान से आपको जीवित बाहर निकाल लिया गया है। और युधिष्ठिर महाराज को भीष्म देव जी कहते हैं, युधिष्ठिर जीवन में जो समस्याएं आती हैं सर्व काल कृतम मन्ये, इसका कोई व्यक्ति कारण नहीं होता है। हालांकि माध्यम कोई व्यक्ति बनता है या परिस्थिति बनती है, तो हम प्राय दोष किसको देते हैं, व्यक्ति को, कि ये कारण है मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स का, इसकी वजह से मुझको सब दुख हो रहा है, इसकी वजह से मुझको कष्ट हो रहा है। लेकिन भीष्मदेव जी कहते हैं सर्वम काल कृतम मन्ये, कोई और कारण नहीं है हमारे दुखों का, ये है काल। काल के द्वारा सब कुछ नियंत्रित है। तो गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं बद्ध जीव 3 चीजों के नियंत्रण में हमेशा रहता है, एक है काल, दूसरा है कर्म और तीसरा है 3 गुण। इन 3 के अंतर्गत हम हमेशा कंट्रोल में रहते हैं। अब जब हम खुद बंधे हैं तो हम किसी दूसरे को क्या मुक्त करेंगे। जैसे एक सांप, एक तस्वीर में ऐसा देखा था, एक सांप ने एक मेंढक को आधा अपने मुंह में निगल लिया। ऐसा सांप का मुंह खुला है और मेंढक की पीछे की लातें और उसका पेट तक सांप के मुंह में आ चुका है, और उसका मुंह और उसकी जीवा वाला भाग सब बाहर है। और उस मेंढक के सामने से एक मच्छर निकलता है, तो उस मेंढक क्या करता है, ऐसी स्टेज में अपनी जीभ बाहर निकाल के उस मच्छर को निगल लेता है, जो खुद कैसी सिचुएशन में फंसा हुआ है। अब ऐसी अवस्था में वो मेंढक क्या कर रहा है। सपोज सोचिए कि ऐसी परिस्थिति में वो मेंढक मच्छर को खाने के बजाय बोले चिंता मत करो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो इस मटेरियल वर्ल्ड में अगर कोई हमको ये आश्वासन देता है आई कैन प्रोटेक्ट यू, मैं आपकी रक्षा कर सकता हूं, तो वो व्यक्ति उस मेंढक के समान है जो आधा सांप के मुंह में है और आधा बाहर निकला हुआ है, और दूसरों को आश्वासन दे रहा है मैं आपकी रक्षा कर सकता हूं। तो हर व्यक्ति इस संसार में इस काल, कर्म और गुणों से प्रभावित है। तो हम कैसे किसी दूसरे को बचा सकते हैं, हम कैसे किसी दूसरे की को सुरक्षा का आश्वासन दे सकते हैं। बड़े बड़े ऋषिगण, बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े देवता आदि भी भगवान की योजना को समझने में सक्षम नहीं है। They also cannot understand the plan of the Lord. वो भगवान की योजना को नहीं समझ पाते हैं। तो भीष्म देव ये सब बात युधिष्ठिर महाराज को कहते हुए कहते हैं, युधिष्ठिर तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए, तुम इस समस्या के कारण नहीं हो। अब युधिष्ठिर महाराज ये सुनने के बाद उनको थोड़ा सांत्वना मिलती है भीष्म देव के शब्दों से, और भीष्म देव ऐसी स्थिति में गाइड कर रहे हैं, धर्म की बातें बोल रहे हैं। ऐसी अवस्था में
जब कोई सामान्य चेतना में नहीं रह सकता और ऐसे समय में वो ऐसे भागवतम के शब्द बोल रहे हैं, भीष्म देव से युधिष्ठिर महाराज कहते हैं मुझे कुछ धर्म के बारे में बताइए। अब ये प्रश्न कौन कर रहा है? युधिष्ठिर महाराज खुद धर्मराज है, धर्म के पुत्र हैं युधिष्ठिर महाराज। धर्म का पुत्र भीष्म देव से पूछता है मुझे धर्म के बारे में बताइए। तो यहाँ समझ में आता है भीष्म देव क्या व्यक्ति थे जो धर्मराज को गाइड कर रहे हैं धर्म के बारे में। रिलीजन पर्सोनिफाइड को धर्म का ज्ञान देने जा रहे थे। तो भीष्म देव ऐसे महान व्यक्ति हैं जो कि भगवान के ऐसे शरणागत भक्त हैं। उस दिन महाभारत के उस युद्ध के दिन जिस समय दुर्योधन ने आके भीष्मदेव को बोला कि आपके मन में पांडवों के प्रति स्नेह है, तो अगले दिन भीष्मदेव जो पांडव सेना से लड़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था आज युद्ध का निर्णय आ जाएगा और सारी पांडव सेना मारी जाएगी। और भीष्मदेव ऐसा युद्ध कर रहे थे और सैकड़ों लाखों की संख्या में सैनिकों को मारते जा रहे थे। और एक समय आकर उस दिन के दोपहर में आके भीष्मदेव ने अपना सारी एनर्जी अर्जुन के ऊपर लगाई। उनका सारा कंसंट्रेशन अर्जुन के ऊपर आ गया। और जब अर्जुन के ऊपर आ गया तो अर्जुन की ऐसी स्थिति हो गई कि अर्जुन बाण भी नहीं निकाल पा रहे थे चलाने के लिए। भीष्मदेव ऐसा प्रहार करते जा रहे थे अर्जुन पे, बाणों की वर्षा करते जा रहे थे, अर्जुन का हाथ भी चल नहीं पा रहा था और भीष्मदेव के बाणों की वर्षा नहीं रुक रही थी। ऐसी स्थिति में आ गए और ऐसी स्थिति में अर्जुन के बाण टूट गए, धनुष टूट गया, उनका रथ गिर गया। और ऐसी परिस्थिति में भगवान कृष्ण नीचे गिरे और भगवान कृष्ण ने इतना क्रोध आया कि चक्र उठा लिया पूरे रथ का। और जब ये चक्र उठा लिया तो ये रूप जब भीष्मदेव ने देखा तो भीष्मदेव मोहित हो गए कृष्ण के ये रूप को देख के, क्योंकि कृष्ण के पूरे शरीर में भीष्मदेव के बाण लगे हुए थे और उनसे रह रहकर पूरी देह से खून निकल रहा था। और कृष्ण की देह पे धूल लगी थी उस युद्ध के मैदान में घोड़ों के चलने से। और कृष्ण की आंखें लाल थी क्रोध से। और भीष्मदेव ने जब कृष्ण का ये रूप देखा, ऐसा सुंदर मनमोहक रूप देखा, तो भीष्मदेव कैप्टिवेटेड हो गए कृष्ण को देखते हुए और अपने हथियार नीचे रखकर खड़े हो गए कि कृष्ण अब आप जो करना चाहे कर सकते हैं। तो ये है जीवन का आत्यंतिक उद्देश्य कि हम अंते नारायणे स्मृति, कि अंत काल में हम भगवान का स्मरण कर पाए। तो ये जीवन भर चेतना को इस प्रकार से प्रशिक्षित करने के लिए हमें समय दिया गया है कि अंत काल में आके हम भगवान को याद कर सकें। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरा युद्धश्च। हर समय हम कृष्ण का स्मरण कर सकें और साथ साथ अपने जीवन के दैनिक जो हमारी प्रतिबद्धताएं, ऑब्लिगेशंस, ड्यूटीज, उनको भी संपन्न कर सकें। ऐसा भगवान कृष्ण हमको आदेश देते हैं, मयि अर्पिता मनोर्बुद्धिर माम एवेष्यसि असंशया। अगर आप ऐसा जीवन जिएंगे असंशया, निश्चित रूप से आप मुझे प्राप्त कर पाएंगे। तो हम बात कह रहे थे कि जहां हम सेवा करते हैं वहां पर हमारी कुछ अपेक्षाएं होती हैं। We should get something in return। अब भीष्मदेव ने कृष्ण की कैसी सेवा की, लेकिन अंत में भीष्मदेव को क्या मिला? बालों की शैया। लेकिन ऐसा होने पर क्या भीष्मदेव के हृदय में कोई कंप्लेंट थी, कोई ग्रज? कृष्ण के प्रति हृदय प्रशंसा से भरा था। तो ये है शरणागत भक्त का लक्षण। एक सरेंडर डिवोटी इसे कहा जाता है कि जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, मारो भी राखो भी जो इच्छा तोहार, नित्य दास प्रति तुहा अधिकार। आप मुझे कृष्ण मारना चाहे तो मारिए, रखना चाहे तो रखिए, आपका पूरा अधिकार है मेरे ऊपर।
ये शरणागत भक्त का परिचय है जो भीष्म देव दे रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज कह रहे थे भगवान कृष्ण से कि कृष्ण जो भी हमारी कथा सुनेगा वो आपकी भक्ति कभी नहीं करेगा, क्योंकि लोग देखेंगे क्या कह रहे हैं, ये पांडवों के को क्या मिला, क्या इतना कष्ट आया इनको इतना संकट आया, इतना प्रॉब्लम आया। लेकिन भगवान कृष्ण जब परीक्षा भी देते हैं किसी भक्त को, तो वो परीक्षा उसकी सहन करने की क्षमता के अनुसार दिया जाता है। ऐसा नहीं कि भगवान उससे बढ़कर उसको टेस्ट नहीं देंगे। तो क्या कृष्ण वास्तव में परिस्थितियों को नियंत्रण कर पा रहे हैं? जैसे वो कहते हैं गीता में कि मैं परम नियंत्रक हूं। लेकिन युधिष्ठिर महाराज और भीष्म जैसे भक्तों को देखकर हम समझ सकते हैं कि ये उनके भक्तों की परीक्षाएं, और ये परीक्षा को पाने की योग्यता हर एक में नहीं है। इस परीक्षा को प्राप्त करने की योग्यता हर भक्त के पास नहीं। ये बहुत विशेष है ऐसे भक्तों का होना जो इस प्रकार की परीक्षाएं प्राप्त कर सके। एक बार एक रशियन कम्युनिस्ट भारत देश में आया, भारत का टूर कर रहा था। टूर करने के बाद उसने पूछा, आपका अनुभव कैसा है भारत देश के बारे में? कहता है, यहाँ आने से पहले मैं भगवान पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता था, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरे को 100% फेथ है, गॉड डज एग्जिस्ट, भगवान का अस्तित्व है। तो उस रिपोर्टर ने सोचा जरूर भारत की संस्कृति और यहाँ की फिलॉसफी से प्रभावित हो गया है, लगता तभी ऐसा बोल रहा है। तो बोला, आपका ये कहने के पीछे क्या अर्थ है? आपको ऐसा क्या प्रतीत हुआ कि जिसकी वजह से आप ऐसा शब्द कह पा रहे हैं? बोले, मैं पूरा भारत देश में घूमा और मैंने देखा, मैं सरकारी दफ्तरों में गया, यहाँ के गवर्नमेंट में गया, एडमिनिस्ट्रेशन में देखा, कोई काम ही नहीं करता है। सब चीज ऐसा पड़ा रहता है पेंडिंग, कोई देखने वाला नहीं है, कोई गवर्नेंस नहीं, पैसा नहीं, कुछ नहीं, और फिर भी ये देश चलता है, तो निश्चित भगवान है। इस देश को देख के लगता है कि भगवान है, अन्यथा ये कैसा सब चल रहा है अपने यहाँ। तो इसीलिए भागवतम हमको शिक्षा देती है संतुलन जीवन का। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि विलेजेस में, ब्रज में भी आप देख सकते हैं, कई बार ब्रज के विलेजेस में जाएं तो स्त्रियां क्या करते हैं, जब पानी भर के लाती हैं तो एक मटका रखती है सर पे, उस मटके के ऊपर एक और मटका, उसके ऊपर एक और मटका, 3 मटके एक के बाद एक, और एक हाथ से बच्चे को पकड़ते और दूसरे हाथ से भी कुछ सामान पकड़ा होता है। तो ऐसा बैलेंस, और ऐसा सब करते हुए 3 मटके सर पे पकड़ के, एक हाथ से बच्चा पकड़ के, कभी वो उठती भी हैं, कभी बैठती भी हैं, कभी चलती भी हैं, कभी कुछ और काम भी करती हैं, लेकिन मटका हिलता नहीं। उसी प्रकार से कृष्ण का स्मरण करते हुए इस संसार के कई कार्य करने पड़ेंगे। इस शरीर के निर्वाह के लिए हमारी कुछ जिम्मेदारियां, हमारी कुछ ड्यूटीज, हमारे कुछ कर्तव्य, कुछ प्रतिबद्धताएं होंगी, लेकिन वो ऐसा होना चाहिए कि हम उसे बैलेंस कर सकें, कि उन कार्यों का संतुलन बनाते हुए साथ में कृष्ण की स्मृति को भी अपने जीवन में जागृत कर सकें। तो या तो आपको 2 एक्सट्रीम्स नजर आएंगे हमेशा। ये संसार एक्सट्रीम से भरा हुआ है। एक तरफा या तो लोग इसी मटेरियलिस्टिक लाइफ के अंदर भागते जा रहे हैं, उसमें प्रोग्रेसिव है, या फिर स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेसिव है, लेकिन ऐसे उदाहरण कम देखने को नजर आते हैं जो बैलेंस्ड है। और प्रभुपाद ने इस स्मॉल मूवमेंट को खड़ा किया ऐसे लोगों के माध्यम से जो दोनों प्रकार के जीवन को जी रहे हैं। वो इस सांसारिक जीवन को भी जी रहे हैं और साथ साथ भगवान की भक्ति को भी अपने जीवन का अभिन्न अंग बना रहे हैं। इसीलिए कृष्ण गीता में कहते हैं,
सुखा दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। सुखा दुखा समे कृत्वा, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, समे कृत्वा समभाव रह जाइए। लाभा लाभो जया जयो, चाहे आपको विजय प्राप्त हो, चाहे आपको लाभ प्राप्त हो या हानि प्राप्त हो या पराजय प्राप्त हो, ततो युद्धाय युज्यस्व, अपने कर्तव्यों को वेदर सक्सेस और फेलियर, वेदर विक्ट्री और डिफीट, इन ऑल कंडीशंस ऑफ लाइफ, हर परिस्थितियों में अपने कर्तव्यों को करते रहें।